अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी, न चाहते हुए भी। 5-6 वर्ष तक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। तो ये नींद को कैसे फिटा देंगे ये समझना है। उत्तर है, देखो, नींद फिटाना अर्थात हमारे ऐसे कर्म उछलते हैं जो विचारों की गाड़ी भी इतनी नेगेटिव बढ़ जाएगी और नींद भी नहीं आएगी। वैसे भी कहावत है ना कि आजकल इतने प्रॉब्लम है, हमारी तो नींद हराम हो गई है, कहते हैं ना। और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं ना कि इसने ऐसा किया जो मेरी नींद हराम कर दी है। तो ये यही है कि हम जितना जितना ज्ञान में आगे बढ़ते हैं उतने उतने पेपर भी कड़े होते हैं। देखो, नर्सरी में, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, क्या एक ही समान पेपर होंगे? नहीं। जितना जितना हम पुरुषार्थ कर पॉजिटिव बन हिसाब किताब चुकतू करेंगे उतना वो पिछला भी बाहर आएगा। साथ साथ सभी के पेपर, सभी आत्माओं के साथ के भी हिसाब किताब कड़े होते जाएंगे। ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, कभी कभी हम ज्ञान से भी निकल जाएंगे, ऐसा पेपर आएंगे। इसके लिए मैंने एक दूसरा प्रश्न अभी ही अगले प्रश्न में समझाया कि युद्ध का मैदान क्या है और क्या होता है, वो सुनो। तो इसीलिए कहा कि ये 5-6 साल, 10 साल, इवन 25 साल वाले भी निकल रहे हैं। कई बार तो सरेंडर भी निकल रहे हैं और शादी कर लेते हैं। ये सारा खेल बुद्धि का है, वो मैंने वो अगले प्रश्न में समझाया है। क्योंकि जितना जितना हम बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म दिव्य बनाते जाएंगे उतना पिछले सारे कर्म उछलते भी जाएंगे और बुद्धि जितनी शुद्ध होती जाएगी उस अनुसार हम नए पुण्य कर्म बना सकेंगे। और इसकी सारी विधि आज के सारे प्रश्न में बहुत बार समझाई है, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो यही है नींद को फिटा देना। ऊपर से डिसर्विस भी बहुत कर लेते हैं हम, नेगेटिव चिंतन और बढ़ जाता है और इसीलिए ना हम यहाँ के रह जाते ना हम वहाँ के रहते और इतने फंस जाते को कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं होता है। हमने ये भी देखा है, कई तो एक हमारी फ्रेंड है, उस फ्रेंड के सभी ज्ञान में चलते थे और फिर जो लड़की उसको ज्ञान में लाई थी वो सेंटर पर रहने भी चली गई थी क्योंकि पेरेंट्स वो धारणाएं नहीं करते थे। अभी ये वो लड़की अभी ज्ञान में नहीं है, ऊपर से इतनी डिसर्विस कर रही है और ऊपर से उतने ही उसके कड़े से कड़े पेपर जीवन में आ रहे हैं, बहुत कड़े पेपर। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है।
और अचल अडोल अवस्था बनानी है। आप अगले प्रश्न के उत्तर में सुन सकते हैं। 2-3 प्रश्न में आज बहुत कुछ समझाया है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे जेलसी बहुत होती है। मैं दिल से चाहती हूँ बाबा के ज्ञान में सबको लेकर आऊँ, लेकिन अपनी जेलसी के संस्कार के कारण मैं ले तो आती हूँ सबको बहुत, बट बाद में डर रखता है कि ये लोग मुझसे आगे ना निकल जाए। तो मुझे बताइए, मैं कौन सा संकल्प करूं, क्या करूं, कैसे जड़ से खत्म करूं जेलसी को। मुझे बाबा की सेवा सच्चे और साफ दिल से करनी है। उत्तर है, देखो, ये जेलसी सबसे बड़ा विकार है। क्रोध, जेलसी, लोभ, ये सब विकार बहुत कड़े हैं। तो आज जो भी नंबर भी पढ़ने वाले हैं ना, वो जेलसी के कारण ही है। चाहे वो बाहर वाले हो चाहे घर वाले हो, यही नीचे गिराते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत में जो ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा वो 2 ही कारण से हिलेगा, और इसमें सब महारथी, सरेंडर, गृहस्थी, बड़े कितने सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी दिखाई देगा पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, बहुत उच्च पद है, लेकिन अंदर से माया उसको आगे नहीं बढ़ने देती। और यही आजकल हो रहा है। हमने हमारे अनुभव में भी ये बताया है। ये इसका ही कारण है कि गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं, यही कारण है। तो ये जेलसी बहुत बुरी चीज़ है। इसके लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, अपनी अवस्था बनानी पड़ेगी। इसकी सारी वीडियोस हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, अगले प्रश्न के उत्तर सुनो, सब बताया है, वो सब करना पड़ेगा। और सुबह में दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में जो 5 मिनट की कमेंट्री आती है, उसमें भी आता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। तो आप इस को आप 21 बार रिपीट करो स्लोगन को कि मैं सबसे श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ, भाग्यशाली हूँ, जो भगवान के कार्य के निमित्त हूँ। और ये ज्ञान को, ड्रामा को अच्छी रीति भी समझो कि ये जो ज्ञान है, जितना हम औरों को देंगे उतना हमारा ही बढ़ेगा। मैंने कई टॉपिक में समझाया है, ये एमवे की तरह है। एमवे एक कंपनी है, उसमें क्या होता है, आप कस्टमर बनाते जाओ, उसका सारे पैसा आप में आता रहेगा। भले 1 में से 10 बने, 10 में से 50 बने, 50 में से 100 बने, तो वो 100 वाले भी आपके अकाउंट में आएगा, और जितने भी उसके द्वारा बना है सब आपके अंदर आएगा, क्योंकि आप मूल हो। ऐसे ही ये ज्ञान में है। हम जितना औरों को देंगे, हम खुद तो मंथन करेंगे औरों को देने के लिए और समझने के लिए, लेकिन जितना हम देंगे वो दूसरा देंगे, और फिर वो जो भी ज्ञान में आएंगे वो सब हमारे खाते में पुण्य जमा होगा, दुआ मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं सेंटर बनाने की सेवा। बाबा भी हर रोज मुरली में कहता है, पैसा हो तो सेंटर बनाओ। ये इसका है दुआ। ये दुआ प्राप्त करने की मशीनरी है। तो जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप देखो, हम कितना सब कुछ बता रहे हैं, एक के एक धारणा कैसे करनी है सब बता रहे हैं ओपनली। और ये भी कह रहे हैं हमारे ग्रुप से कॉपी कर कर रखो, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। और सब लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर भी उसकी कोई भी चीज कॉपी करो, तुरंत कॉपीराइट लगा देते।
यहाँ तक कि स्ट्राइक मरा देते हैं। इससे तो अच्छे हैं दुनिया वाले जो जो रियल में सेवा कर रहे हैं, वो कभी भी कॉपीराइट नहीं रखते। जो पैसे के पीछे है, जिसको जेलसी है, वही वो कॉपीराइट होती है। मोस्ट सेवादारी माना दुनिया वाले जो लोगों की सेवा करते हैं, जैसे डॉक्टर विश्वरूप है, वो स्वामी जी है, डॉक्टर राजीव दीक्षित है, ऐसे बहुत सारे हेल्थ की बातें बताते हैं सारी, वो कभी भी कॉपीराइट नहीं रखते। और जो कॉपीराइट रखते हैं वो पैसे के कारण रखते हैं कि कहाँ मेरा वीडियो वो रखे और उसके पास पैसा ना जाए। मेरी बात है तो ये मेरा 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 है। जब तक तेरा नहीं होगा तब तक जेलसी खत्म नहीं होगी। तो यही है सूक्ष्म पाप। सूक्ष्म पाप की मैंने बहुत सारी डेफिनेशन बताई है, यूट्यूब पर रखी है। कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में पाप कर्म कर रहे हैं, कैसे यूट्यूब पर पाप कर्म कर रहे हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट मेडिटेशन कमेंट्री के बीच में रख कर रहे हैं। बहुत सारी बातें बताई है, वो अच्छी रीति समझो और अपने आप में नशा चढ़ाओ कि मैं ये माता जी मना अगर ये दीदी कर सकती है गृहस्थ में रहकर, तो मैं भी कर सकती हूँ। और ये सब यहाँ तक पहुँचाया, ये दुआएं हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो ये करो। अगर आपको करना है तो 8 ग्रुप का रोज करना शुरू करो। ठीक है। ओम शांति।